व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से अरेंज किया गया उसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो इजी लैंग्वेज में आप क्वांटम नंबर्स को एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर हमें ऑलरेडी पता चल गया न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है, बाकी पूरा खाली जगह रहता है। उस खाली जगह में कहाँ कौन से शेल में कहाँ पे है किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, उस लोकेशन को डिनोट करने के लिए क्वांटम नंबर यूज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल भिलाई में आप कहाँ रहते हो, आप अपना एड्रेस बताते हो दोस्त को। अगर दोस्त मान लो किसी और सिटी से आ रहा है, आप अपना एड्रेस बताते हो। मैं सबसे पहले आप बड़ा एरिया बताते हो, मैं आशीष नगर में रहती हूँ। आशीष नगर में कहाँ पे, मैं स्ट्रीट 5 में रहती हूँ। स्ट्रीट 5 में कहाँ पे, मैं ब्लॉक नंबर 78/2 या ऐसा कुछ रहेगा आपका, ठीक है। तो आप सबसे पहले बड़ा वाला बताते हो, उसके बाद फिर आप स्ट्रीट बताते हो, फिर आप अपना घर बताते हो एड्रेस। वैसे ही क्वांटम नंबर में भी अलग अलग 4 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। क्या क्या, सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। उसके बाद होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एल से। क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ। फिर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम से डिनोट करते हैं, एंड देन लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर जिसको एस से डिनोट करते हैं। 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर से आप एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता सकते हो। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। ये क्या होता है, सिंपल वो कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है। शेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं, ये पता है ना आप लोग को। तो कौन से ऑर्बिट में है वो हो गया उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 2। कोई इलेक्ट्रॉन मान लो फिफ्थ ऑर्बिट में है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 5। आया समझ में, सिंपल। चलो तो एन हो गया शेल या ऑर्बिट। नेक्स्ट है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एल से डिनोट करते हैं। ये क्या बोलता है, एल का फॉर्मूला होता है 0 से n-1। जो भी n आया आपका -1 कर दो, तो 0 से लेके n-1 आपका एल होता है। ये ये बताता है कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स है। देखो जैसे n1 आया तो 0 से 1-1 क्या होता है, 0। तो एल का पॉसिबल वैल्यू कितना है, देखिए 0 है ना। तो n अगर 1 है तो उसमें एल आपका 0 ही आएगा। n अगर 2 है तो n-1 क्या हो गया, 1। तो इसमें एल का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 एंड 1। आ रहा है समझ में। तो ये मेन फॉर्मूला है, एल होता है 0 से n-1। और ये क्या बताता है, अगर एल का वैल्यू 0 है मतलब s ऑर्बिटल, spdf 4 ऑर्बिटल होते हैं, और भी होते हैं बट अभी फिलहाल हम लोग spdf 4 ऑर्बिटल पे फोकस करेंगे। एल का वैल्यू अगर 1 है तो p ऑर्बिटल, एल का वैल्यू अगर 2 है तो d ऑर्बिटल, और एल का वैल्यू अगर 3 है तो f ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल बताता है, कौन सा ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस। देखो मैंने उस दिन डिफरेंस में लिखा था कि 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हम लोग 100% कन्विक्शन के साथ तो कभी बोल ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कि वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर जाएगा। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन को पिन पॉइंट करना इम्पॉसिबल है। बट हम ये बता सकते हैं कि अच्छा न्यूक्लियस के पास ये वाला रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। आ रहा है समझ में। तो ऑर्बिटल्स का अलग अलग शेप रहता है, एसपीडीएफ हम लोग देखेंगे क्या क्या शेप है वो देखेंगे बाद में। अभी फिलहाल इतना जान लो, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं एसपीडीएफ। L0 मतलब s ऑर्बिटल, L1 मतलब p ऑर्बिटल, L2 मतलब d ऑर्बिटल, और L3 मतलब f ऑर्बिटल, ठीक है। चलो तो L भी हो गया।
अब नेक्स्ट है एस ऑर्बिटल में, एस मतलब स्फीयरिकल होता है। अब स्फीयर ऐसे गोल है, स्फीयर, स्फीयर को आप एक्स एक्सिस से देखो या वाई एक्सिस से देखो या जेड एक्सिस से देखो, सेम ही रहेगा। स्फीयर तो चारों तरफ सेम ही रहेगा, है ना। उसका सेंटर अगर ओरिजिन पे है, आप एक्स में भी जितना डिस्टेंस है उतना ही वाई पे डिस्टेंस है, उतना ही जेड में डिस्टेंस है। तो एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फीयरिकल। लिखते जाओ, L इज इक्वल टू 0 होता है एस ऑर्बिटल, और जो एस ऑर्बिटल होता है का शेप होता है स्फीयरिकल, मतलब सीधा गोल। ये चारों तरफ एक्स वाई जेड चारों तरफ से सेम रहता है, एक्स वाई और जेड, मतलब तीनों एक्सिस पे ये सेम रहता है, कोई अलग से फर्क नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर वो n होता है। वो क्या होता है? कौन सा ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल। और एजीमुथल नंबर ये क्या होता है? ये होता है 0 से लेके n-1 तक। फॉर्मूला यही पढ़े थे हम लोग, है ना। तो अगर आपका n 1 है, n अगर 1 है फर्स्ट ऑर्बिट, तो आपका l क्या होगा? 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 0 से लेके 1-1 0 तक, तो 0 से 0 क्या होता है? 0। तो आपका जो फर्स्ट शेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल रहता है, जो कि होता है एक एस ऑर्बिटल, स्फीयरिकल शेप का ऑर्बिटल होता है। हाइड्रोजन एटम में ये दिखता है, ये हो गया उसका शेप। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर n इज इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्बिट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? n 2 है अगर, तो l क्या होगा? एक तो l 0 होगा, 0 मतलब अगेन s ऑर्बिटल, और उसके अलावा 1 भी होगा, है ना। 2-1 1 होता है, तो 0 से लेके 1, तो L1 भी होगा। L1 मतलब p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल क्या होता है? s तो स्फेरिकल है, ये तो आपको समझ में आ गया। p होता है डम्बल, डम्बल शेप्ड होता है। इसके डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि अगर मान लो ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। अगर आपका डम्बल, डम्बल मतलब ऐसे दो तरफ से बलून जैसे रहता है, ठीक है ये। तो अगर आपका ये बलून एक्स एक्सिस में है, इसको 3 डायमेंशनल देखो, हाँ, दिस इज नॉट अ 2 डायमेंशनल बलून, ये मतलब 3 डायमेंशनल बलून की तरह है, फूला हुआ है ऐसे गोल, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी और गोल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, फुग्गे की तरह है। ये हो गया पी एक्स, तो बोलते हैं पी एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है। इसके हिसाब से क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस जगह में मैक्सिमम है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस है ओरिजिन पे, ओरिजिन पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के दोनों तरफ एक्स एक्सिस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। पी में और भी शेप्स होते हैं। नेक्स्ट जो शेप है वाई एक्सिस, अगर मान लो सेम डम्बल, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया, ठीक है।
अब अगर आपका जो डंबल है वो कुछ इस तरह से है कि वाई एक्सिस में फूला हुआ है फुग्गा, तो ये हो गया आपका पी वाई। इसका मतलब क्या, वाई एक्सिस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। और बीच में क्या है, बीच में अगेन न्यूक्लियस है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि न्यूक्लियस में थोड़ी होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। और तीसरा जो हो गया दैट इज एक्स वाई और जेड। अब तीसरा क्या हो गया, ऑब्वियसली आपका पी जेड होगा। पी जेड कैसे होगा, जेड एक्सिस में फूला हुआ फुग्गा, एक ऐसे और एक ऐसे, और न्यूक्लियस में 0 होगा प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का। तो ये हो गए पी ऑर्बिटल के, पी सबशेल के, इनको सबशेल्स बोलते हैं, पी इज ए सबशेल। उसके 3 डिफरेंट ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। चलो, तो स्फेरिकल समझ में आ गया आपको, और आपको डंबल भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, जब n इज इक्वल टू 3 होगा तो l के क्या पॉसिबिलिटीज होंगे, 0 to 2, तो L0, L1 और L2। तो L0 में तो फिर से वही सेम स्फेरिकल S, L1 में आपका पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। L1 रहता है तो 3 ऑर्बिटल्स वहां पे मौजूद होते हैं। और L2 में डी, डी रहता है। अब नेक्स्ट है डी, इसको बोलते हैं ये भी डंबल जैसे ही रहता है लेकिन प्लेन में ओरिएंटेड रहता है, ये एक एक्सिस में नहीं रहता है। ये दिखा रहा हूं इसका ड्राइंग, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में 5 रहते हैं। डी सबशेल्स में 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं। इनके शेप्स कैसे होते हैं देखो, फिर से एक्स वाई जेड में बना ले रहा हूं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। पहला है डी एक्स वाई। डी एक्स वाई कैसे रहेगा देखो, डी एक्स वाई रहेगा डबल फुग्गा एक्स वाई प्लेन में, एक ऐसे और एक ऐसे। मतलब ये एक्स वाई प्लेन में है, समझ में आ रहा है, जेड में कुछ भी नहीं है। एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन मतलब क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले प्लेन में ऐसे बना लो। जेड आप चाहो तो आप थोड़ा और टेढ़ा बना लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जेड ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। आ रहा है समझ में, एक्स वाई प्लेन में 4 फुग्गे फुले हुए हैं और 45 डिग्री 45 डिग्री में। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी एक्स वाई। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं डी वाई जेड। डी वाई जेड कैसे हो जाएगा, फिर से एक्स वाई जेड बना लो। ये हो गया आपका जेड, ये वाई और ये एक्स। डी वाई जेड कैसे बनेगा,
वाई जेड प्लेन में, मतलब एक फुग्गा ऐसे और एक फुग्गा ऐसे, आए समझ में? वाई जेड प्लेन मतलब ऐसे देखो, वर्टिकल, समझ पा रहे हो? वाई जेड प्लेन क्या हो गया, वाई और जेड दोनों को मिला के एक प्लेन बनाओ, उस प्लेन में है, एक्स एक्सिस इनके परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये मैं ज्यादा बड़ा बना दिया, तो अगर थोड़ा सा इस शेप में, क्योंकि मैंने बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि वो सबसे पास है अभी, है ना, ऐसे करके बना दो। तो ये हो गया आपका डी वाई जेड। नेक्स्ट है डी एक्स जेड। डी एक्स जेड कैसे हो जाएगा, फिर से वही, एक्स वाई और जेड, एक्स जेड, मतलब एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में कैसा होगा, फ्लैट, ये देखो, ऐसे 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 और ऐसे, एक्स जेड फ्लैट पड़ा हुआ है एक्स और जेड प्लेन में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे होगा, फिर से बना लो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, तो एक एक्स एक्सिस में एक ऐसे एक्स एक्सिस में हो गया और एक वाई एक्सिस में, ऐसे और ऐसे। ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और एक होता है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कैसे होगा, फिर से बना लो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इसमें आप जेड एक्सिस में आप एक ऐसे सा बनाओ, ऐसे सा बनाओ होगा, और इसके बीच में एक डोनट बना दो। दिस इज डी जेड स्क्वायर। ये हो गए 5 डी ऑर्बिटल के शेप। डी ऑर्बिटल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एफ और कॉम्प्लेक्स होता है, एफ का शेप कोई नहीं पूछेगा। चलो, तो डी ऑर्बिटल हो गया। इसके बाद एक एजीमुथल भी हम लोग करेंगे, वो भी मैं रिलेट करूंगा, ठीक है। और एन अगर 4 है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक। इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ लगा दे रहा हूँ मैं, डी के शेप्स। मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, अगर एन 4 हुआ, एन अगर 4 हुआ, तो एल के वैल्यू क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 एंड 3, है ना। तो 0 से एस आ जाएगा, 1 से पी आ जाएगा, 2 से डी आ जाएगा, और 3 से हो जाएगा एफ, एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो एस पी डी एफ। अब एफ ऑर्बिटल के शेप्स आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एफ में, वो हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो अगला है। अभी हम लोग एजीमुथल तक समझे, इतना समझ में आया, प्रिंसिपल हो गया, ऑर्बिट नंबर, एजीमुथल हो गया,
कौन सा सबशेल, एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है। अब एस में मतलब ये आपका स्ट्रीट नंबर जैसे हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका एरिया, आशीष नगर या मैत्री नगर या मैत्री कुंज। उसके बाद एसपीडीएफ आपके स्ट्रीट नंबर जैसे हो गया, सबशेल। कौन सा स्ट्रीट, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, हाँ सॉरी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, आप चाहो तो ये शेप के बाजू में यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -L2 + L। ये फॉर्मूला होता है इसका, -L2 + L। तो L का वैल्यू जहां से भी है वहां से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल s ऑर्बिटल के लिए, s ऑर्बिटल के लिए L क्या होता है, 0, है ना। s ऑर्बिटल के लिए L होता है 0। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, -0 + 0 तो कुछ होता नहीं है, वो भी 0 ही होगा। मतलब एक ही ऑर्बिटल रहता है s में। p के लिए क्या होता है, L1 होता है। तो मैग्नेटिक नंबर क्या क्या हो जाएगा, -1, 0 और +1। मैंने क्या बोला, -L से +L। आ रहा है समझ में। तो देखो p ऑर्बिटल में हमने क्या पढ़ा, px पढ़ा, py पढ़ा और pz पढ़ा। तो अगर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है तो आप बोलोगे px में है। अगर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है तो आप बोलोगे py में है। और अगर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 है तो आप बोलोगे pz में है। आया समझ में। चलो डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में क्या होता है, L होता है 2। तो मैग्नेटिक नंबर कहां से कहां रहेगा, -2, -1, 0, +1, +2, यही रहेगा। देखो हमने क्या पढ़ा, dxy होगा तो आप बोलोगे -2, dyz होगा तो -1, dxz होगा तो 0, dx2y2 होगा तो +1 और dz2 होगा तो +2। तो डी सबशेल में, या फिर आप ऐसे बोल लो कि स्ट्रीट नंबर डी में 5 घर है, सबका एड्रेस अलग अलग है, -2, -1, 0, +1, +2। आ रहा है समझ में। एरिया, स्ट्रीट, घर, ये आपका घर नंबर दे रहा है। 5 अलग अलग घर है और हर घर में एक कपल रहता है, एक हस्बैंड एक वाइफ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं हर घर में। नो बच्चे, ओनली 1 कपल इन ईच हाउस, एक हस्बैंड एक वाइफ। एफ ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, एफ ऑर्बिटल में आपका हो जाएगा L3, है ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब +1, +2, +3। तो कितने हो गए, कितने घर हो गए स्ट्रीट नंबर एफ में, नहीं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 घर है स्ट्रीट नंबर एफ में, 7 घर है। और हर एक में फिर से वही, एक घर में एक हस्बैंड रहता है एक वाइफ रहती है, बस और कोई नहीं रहता। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 × 2 14। थोड़ा सा आइडिया लगा। अब जो हस्बैंड है, अब नेक्स्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन वाला इजी है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हस्बैंड के लिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे दिखाते हैं, और वाइफ के लिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे दिखाते हैं। ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है हर ऑर्बिटल में। कहीं कहीं क्लॉकवाइज को
प्लस हाफ लिख देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ लिख देते हैं। दोनों से आप कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे आपके हस्बैंड और वाइफ का भी, कौन है, मेल है फीमेल है, वैसे ही क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे करके डिफरेंशिएट हो गया। तो आपने पूरा का पूरा एड्रेस बता दिया। आया समझ में? मिस्टर गुप्ता या मिसेस गुप्ता वो भी बता दिया आपने, घर का नंबर भी बता दिया, स्ट्रीट नंबर भी बता दिया और लोकेलिटी भी बता दिया। समझ में आ गया? चलो, अगर समझ में आ गया है तो मैं आपको रैंडम क्वांटम नंबर्स दूंगा। आप उसमें शेल नंबर, सब शेल, कौन सा वाला, घर और स्पिन, चारों चीजें बताओगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 1 +1 +हाफ, ये क्वांटम नंबर मैंने एड्रेस दे दिया। अब आपको पहले बताना है शेल, कौन सा शेल, शेल नंबर 2 है ना। अच्छा, नेक्स्ट है सब शेल। सब शेल मतलब वही एसपीडीएफ, कौन सा, 0 1 2 3 एसपीडीएफ। तो 1 मतलब क्या, पी, चलो पी ऑर्बिटल में है, ठीक है। सब शेल आपका पी आया, पी सब शेल लिख लो, पी ऑर्बिटल या पी सब शेल। अब पी में कहाँ पे है, पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में। +1 मतलब पी जेड मैंने बताया था, है ना। तो ऑर्बिटल क्या, कौन सा हो गया इसका, पी में, पी जेड में है, ये तो स्ट्रीट नंबर आ गया। ब्लॉक नंबर क्या है, पी जेड। और उसके बाद क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज, है ना। तो इसका जो स्पिन है क्लॉकवाइज है। आया समझ में? तो आप देखो, 4 नंबर से पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आया ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,2 -1 -हाफ। क्वांटम नंबर दे दिया मैंने, आप खुद से सॉल्व करके बताओ। पहले बताओ शेल, फिर बताओ सब शेल, फिर बताओ ऑर्बिटल और फिर बताओ स्पिन। चलो, शेल क्या आया, थर्ड शेल है ना, थर्ड ऑर्बिट में। सब शेल क्या आया, डी, 2 मतलब डी, तो डी सब शेल। अच्छा, डी सब शेल में ऑर्बिटल कौन सा आया, एक्स वाई और उसके बाद वाई जी, है ना। तो आपका आया डी वाई जी, मतलब जो वाई जेड प्लेन में था, है ना। वाई जेड मतलब ये वाला प्लेन, एक्स के परपेंडिकुलर। ठीक है, डी वाई जी। और स्पिन क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? अब मैं उल्टा दे रहा हूँ, आपको मैं ये इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको क्वांटम नंबर निकालना है। ठीक है, उल्टा। चलो, शेल है 4, सब शेल है, एक मिनट, सब शेल है डी, ऑर्बिटल है डी x² y², इसको बता देता हूँ, डी x² y²,
वाई स्क्वायर, और स्पिन है क्लॉकवाइज। जल्दी से मेरे को क्वांटम नंबर बताओ। 4 0 1 2, तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब -2 -1 0 +1 और क्लॉकवाइज मतलब +हाफ। आया समझ में? आई थिंक कॉन्सेप्ट हो गया ना क्लियर। अब इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर यहीं पे ऐसे यही कॉन्सेप्ट पे खत्म होता है। इसके बाद हम ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट में घुस जाएंगे। ठीक है,